नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी ने आवंटियों को सौंपी फ्लैट की चाबी। घर के मालिक बनकर लाभार्थियों ने सीएम का जताया आभार। काशी प्रयागराज में 10 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या में जबरदस्त भीड़। अमरोहा में 40 लाख भक्त पहुंचे। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया। लगाए गए 1.62 लाख बीएलओ 2003 की मतदाता सूची हो गया है। मिर्जापुर में बड़ा ट्रेन हादसा। मरने वालों की संख्या 4 से हुई 6। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हुआ हादसा। चुनार रेलवे स्टेशन का मामला। बहराइच में बाइक सवार 4 लोगों को रौंदते खाई में गिरा ट्रक। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। फखरपुर के थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच हाईवे का मामला। बरेली होकर गुजरने वाली 10 विशेष ट्रेनें होंगी। नियमित किराया कम होने से यात्रियों को मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिर्जापुर से अहम खबर, जहां ट्रेन हादसे को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। मरने वालों की संख्या अब 4 से बढ़कर 6 हो चुकी है। ट्रेन की चपेट में आए 6 लोगों की दुखद और दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी जा रहे थे श्रद्धालु। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ है। चौपन से वाराणसी जा रहे थे श्रद्धालु। चुनार रेलवे स्टेशन पर यह हादसा सामने आया है। मिर्जापुर में ट्रेन हादसे को लेकर यह अहम अपडेट सामने आ रही है। 4 मृतकों की संख्या 4 से अब 6 हो चुकी है। श्रद्धालुओं की संख्या जो है, आपको बता दें, मृतकों की संख्या बढ़ी है। 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 6 की मौत हुई है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए वाराणसी जा रहे थे श्रद्धालु। इसी दौरान चुनार के पास यह हादसा हुआ है। चौपन से वाराणसी जा रहे श्रद्धालुओं का चुनार के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की दुखद मौत हुई है, जिसमें 2 लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में बताया जा रहा है भर्ती कराए गए। तो मिर्जापुर में ट्रेन हादसे को लेकर अहम अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, 4 मृतकों की संख्या थी, अब बढ़कर 6 हो चुकी है। तो दुखद हादसा, हृदयविदारक हादसा। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का दुर्घटना में इनकी मौत हुई है। चौपन से वाराणसी जा रहे श्रद्धालुओं की चुनार के पास ट्रेन हादसा हुआ है। आपको बता दें, रेलवे ट्रैक पार करते समय ये श्रद्धालु ट्रेन की चपेट में आए हैं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हुई है। तो चुनार रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। चौपन से वाराणसी जाते वक्त मिर्जापुर के चुनार में यह हादसा देखने को मिला। 6 श्रद्धालुओं की इसमें मौत हुई है। 2 श्रद्धालु अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, घायल अवस्था में गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर अब 6 हो चुकी है। ये दुखद हादसा मिर्जापुर से सामने आया है। वाराणसी जाते समय मिर्जापुर के चुनार में यह हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पार करते समय श्रद्धालु ट्रेन की चपेट में आए हैं, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल मृतकों का शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
आशुतोष त्रिपाठी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मिर्जापुर में ये दुखद ट्रेन हादसा सामने आया जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 4 से बढ़कर 6 हो चुका है। 2 श्रद्धालु गंभीर हालत में बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती हैं। क्या कुछ अहम अपडेट अब सामने आ रहा है? आशुतोष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो चुकी है। मिर्जापुर में दुखद हादसा देखने को मिला है। चौपन से वाराणसी जा रहे श्रद्धालुओं की दुर्घटना में मौत हुई है। ट्रेन की चपेट में आने से मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालु ट्रेन की चपेट में आए। रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ है। मृतकों की संख्या अब 4 से बढ़कर 6 हो चुकी है। 2 श्रद्धालु अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो ये दुखद हादसा आशुतोष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मरने वालों की संख्या अब 4 से बढ़कर 6 हो चुकी है। अहम अपडेट मिर्जापुर हादसे से जुड़ी अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ट्रेन की चपेट में आए 6 लोगों की मौत हुई है। पहले ये आंकड़ा 4 था, अब बढ़कर 6 हो चुका है। आशुतोष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर। आशुतोष, अब मिर्जापुर में दुखद हादसा देखने को मिला है। मरने वालों का आंकड़ा अब 4 से बढ़कर 6 हो चुका है। 2 लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। क्या कुछ अहम अपडेट अब निकलकर सामने आ रहा है? हाँ, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में सुबह 9:30 बजे 54 पैसेंजर एक्सप्रेस से श्रद्धालु यात्री जो है कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए जा रहे थे। और आपको बता दें कि जैसे ही वो ट्रेन से उतरे हैं और पटरी पार करने लगे, उधर से नेताजी सुभाष एक्सप्रेस आ रही थी और इतनी तेज स्पीड से आ रही थी कि जैसे ही श्रद्धालु उतरे और 6 श्रद्धालुओं की ट्रेन से कटने से मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फानन में पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंचा और पुलिस अधिकारी पहुंचे। रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और मरने वालों की संख्या पुलिस प्रशासन के हिसाब से मरने वालों की संख्या जो है 6 है। 6 लोग जो है मौके पे ही कट के मर गए हैं। जी आशुतोष, अगर बात की जाए तो ये निश्चित रूप से दुखद हादसा है। श्रद्धालु क्या जब ट्रैक पार कर रहे थे उस दौरान उन्होंने ट्रेन नहीं देखी, कोहरा ज्यादा था, या आप लापरवाही की वजह से वो ट्रेन को आता देखने के बावजूद जबरदस्ती वो ट्रैक को पार करने लगे? ये जानकारी कुछ सामने आई है? जी, हम आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो है लापरवाही का नतीजा है। और रेलवे में जो भी हादसे होते हैं जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा होता है, क्योंकि वहां पे प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वहां पे जो उनका ध्यान होता है वो सीमित होता है, बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण जो है श्रद्धालु जो आशुतोष जो तस्वीरें पार कर रहे थे। आशुतोष, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन पर जब ट्रैक पार कर रहे थे ये लोग, तो किसी ने उनको रोका नहीं। जीआरपी और वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे। वो रेलवे स्टेशन पर सीढ़ियां बनी होती हैं, तमाम अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, वो बीच से ट्रैक को पार कर रहे थे, किसी ने उनको रोका नहीं। जी, हम आपको बता दें कि जब सभी श्रद्धालु मौके पे ट्रेन पार कर रहे थे तो वहां पे ना कोई जीआरपीएफ, ना कोई आरपीएफ का सिपाही था, न कोई टीटी रेलवे का कर्मचारी था जो कि श्रद्धालुओं को रोक सके। और इतनी ज्यादा कार्तिक पूर्णिमा के मद्देनजर इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी कि उसके बाद भी जो है रेलवे प्रशासन यहाँ की प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं थी जो कि जो है श्रद्धालुओं पे वो कर सके। और श्रद्धालु ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम अपडेट के लिए। तो मिर्जापुर में ये ट्रेन हादसा देखने को मिला है। कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है। भारी भीड़ होने की वजह से जो श्रद्धालु थे वो बड़ी संख्या में थे, ऐसे में वो ट्रैक पार कर रहे थे लेकिन उनको किसी ने रोका नहीं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बताया जा रहा है सामने नहीं नजर आ रहे थे, इस वजह से यह हादसा हुआ है। अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बहराइच से अगली अहम खबर सामने आ रही है। जनपद बहराइच से अहम खबर, बाइक सवार 4 लोगों को रौंदते खाई में गिरा ट्रक। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। 2 पुरुष, 1 महिला व 1 बच्चे की मौत हुई है। खैरीघाट के लल्ही इमामगंज गांव और एक नानपारा का मृतक बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
फकरपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच हाईवे के मदन कोठी का यह पूरा मामला है। तो पुलिस ने मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। फकरपुर थाना क्षेत्र के बहराइच लखनऊ हाईवे का यह पूरा मामला है। मदन कोठी के पास यह हादसा हुआ है। तो बाइक सवार 4 लोगों को रौंदते हुए हादसे का शिकार हुआ है। ट्रक खाई में जाकर गिरा है और इसके चपेट में आने से 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। मरने वालों में 2 पुरुष, 1 महिला और 1 मासूम बच्चा बताया जा रहा है। आज सुबह 6 बजे लखनऊ बहराइच मार्ग पर मदन कोठी चौराहे के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रेलर जिस पर गिट्टी लदा हुआ था वो बाराबंकी साइड से आ रहा था और बाइक सवार जिस पर 4 लोग थे, पति पत्नी और जो महिला थी उसका भाई और एक 2-2.5 साल का बच्चा। ये लोग बहराइच साइड से जा रहे थे। सुबह काफ़ी कोहरा था। जो ट्रेलर चालक है वो उसने बताया कि कोहरा था और सामने से लोग आ रहे थे, आगे बस रहे थे। तो उसने काटने के चक्कर में गाड़ी इसकी अनियंत्रित होकर के राइट साइड में चली गई और जाकर के गड्ढे में गिर गई, जिससे इनकी गाड़ी का बाइक का टक्कर हुआ। मौके पर 4 लोगों की डेथ हो गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर से अहम खबर, जहां धारदार हथियार से युवती की हत्या की गई। खेत में पड़ा मिला युवती का शव, अमृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। आपको बता दें, गला रेत कर निर्मम हत्या का आरोप लगा है। एसपी ने 4 टीमों का गठन किया है। सुजानगंज थाना के आपको बता दें सुल्तानपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या की गई है। गला रेत कर निर्मम हत्या की गई है। अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। सुजानगंज थाना के सुल्तानपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो खेत में पड़ा मिला युवती का शव, मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। गला रेत कर निर्मम हत्या करने का आरोप, मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। एसपी ने 4 टीमों का गठन किया है। सुजानगंज थाना के सुल्तानपुर गांव का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बिठूर के घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं डीसीपी वेस्ट। डीसीपी वेस्ट ने नाव में बैठकर घाटों का जायजा लिया है। घाटों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं। तो आज देश भर में पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न गंगा, यमुना और तमाम जो पवित्र नदियां हैं उनके घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसे में कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के बिठूर सहित तमाम घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। प्रशासन का पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिठूर के घाटों का निरीक्षण करने डीसीपी वेस्ट पहुंचे हैं। डीसीपी वेस्ट ने नाव में बैठकर घाटों का जायजा लिया है, तमाम व्यवस्थाओं को परखा है और जो अधिकारी ड्यूटी में लगे हुए हैं उन्हें आवश्यक और अहम दिशा निर्देश दिए हैं। तो कानपुर से अहम खबर, कार्तिक पूर्णिमा पर घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रहे हैं। लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। और आज कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र दिन और देव दीपावली के तौर पर यह दिन मनाया जाता है। तो घाटों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को डीसीपी ने अहम निर्देश दिए हैं। तो कानपुर सहित भारत के तमाम घाटों पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। हर साल की भांति ये कार्यक्रम रहता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा की मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ और अपने मीडिया के भाइयों को भी बधाई देना चाहती हूँ कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, और आप जहाँ
आ जाते हैं और वो सही न्यूज पब्लिक तक जब जाती है और पहुंचती है, क्योंकि चौथा स्तंभ भी नहीं कहा जाता है, आप लोग पहुंचाते हैं तभी वो पहुंचते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा का ये पावन दिन सभी लोग स्नान करेंगे। और ये जो आरती का यहाँ आयोजन हुआ है, ये हर साल के भांति हुआ है, नया नहीं हुआ। मैं चाहे कर्नाटक में रहूं, चाहे मैं दिल्ली में रहूं, और जब जब ये हमारी समिति मुझे बुलाती है, मैं यहाँ पे आती हूँ। और मैं इस ग्राम का निवासी हूँ। विगत 9 वर्ष पहले मुझे माँ गंगा का स्वप्न हुआ, क्योंकि यहाँ एकांत पड़ा रहता था, कच्चा घाट था। मैंने आकर यहाँ जेसीबी द्वारा लगभग 50 घंटे तक यहाँ सब बराबर कराया और एकदम माँ गंगा आरती का संकल्प लिया। तो बिठूर के घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे डीसीपी वेस्ट ने नाव में बैठकर घाटों का जायजा लिया है। कानपुर के तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा आरती कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं और इस देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का ये स्नान, इसकी काफी मान्यता है और ये पवित्र स्नान मोक्ष प्राप्ति के लिए ये माना जाता है। दूसरी तरफ देव दीपावली आज, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं वो गंगा घाटों पर, घरों पर, मंदिरों में दीपों को जलाते हैं, दीपदान करते हैं और आज का दिन देवों की दिवाली के तौर पर भी जाना जाता है। तो घाटों की सुरक्षा में लोग, आपको बता दें, सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। डीसीपी वेस्ट ने निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर, देव दीपावली को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां देखने को मिली हैं। आज यमुना नदी पर, यमुना के तट पर 50,000 दीपों से रोशन होगा। यमुना का तट 50,000 दीपों से रोशन होगा। देवकली मंदिर पर भी भव्य आयोजन किया जाएगा। आज शाम करीब 5 बजे देव दीपावली पर उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। शाम करीब 5 बजे देव दीपावली पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। देवकली मंदिर पर आस्था का सैलाब देखने को मिलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला है। बिल्हौर तहसील के प्रसिद्ध नानामऊ घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में भक्तजन दूर दराज के इलाकों से गंगा स्नान के लिए पहुंचे और मां गंगा में आस्था की पावन डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी श्रद्धा भाव से स्नान कर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते नजर आए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आए। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी के निर्देशन पर घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। राजस्व विभाग और नगर पंचायत कर्मी लगातार निगरानी में जुटे रहे। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए घाट परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया, जहां झूले और दुकानों पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा तट पर यह दृश्य आस्था और श्रद्धा का, संस्कृति का जीवंत उदाहरण बना रहा। आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ जितने भी श्रद्धालु आए हैं और क्षेत्र के सभी कई अन्य घाटों पर हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आज गंगा मैया पवन पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। अद्भुत है, लोग आकर के स्नान कर रहे हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, किसी को आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई की देखरेख, बैरिकेड करके नहाने आने पूरी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। सब श्रद्धालु आराम से नहा रहे हैं। कब से आप यहाँ पर मौजूद हैं? रात 11 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं। रात से व्यवस्था चल रही है। रात से व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर उच्च अधिकारी, एसडीएम साहब और उच्च अधिकारियों द्वारा सबको देख रेख में ये चल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील के नानामऊ घाट पर, जहाँ पर आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ पावन अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भक्त
यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी के चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार अव्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए है। के न्यूज इंडिया के साथ नितेश कटियार। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां उस वक्त एक परिवार में कोहराम मच गया जब एक सड़क दुर्घटना में 3 सगे भाइयों की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के मौरावा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत अकोहरी के मजरे बखत खेड़ा निवासी स्वर्गीय रघुनाथ के बेटे 26 वर्षीय अरुण लोधी, 19 वर्षीय सचिन लोधी व 17 वर्षीय छोटू अपने मित्रों व ग्रामीणों के साथ अपने मंगलवार को मोटरसाइकिलों से गंगा स्नान करने बक्सर गंगा घाट जाने के लिए निकले थे। अभी वो बिहार थाना क्षेत्र के मलौना के पास एक्सप्रेसवे पर ही पहुंचे थे कि तेज रफ्तार लोडर ने पहले एक बाइक में टक्कर मारी। उसके बाद दूसरी बाइक सवारों को रौंदते हुए गड्ढे में जाकर जा गिरी। दुर्घटना में 3 सगे भाइयों में से 19 वर्षीय सचिन लोधी व 17 वर्षीय छोटू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 25 वर्षीय अरुण गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल अरुण लोधी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर पहुंचाया, जहां से उसे कानपुर हैलट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। दुर्घटना की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजन कानपुर हैलट अस्पताल में करीब रात 12 बजे पहुंचे। कानपुर से डॉक्टरों ने उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर लखनऊ जा रहे थे, उसकी भी मौत हो गई है। दुर्घटना की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुर्घटना में सचिन व छोटू के चेहरे पूरी तरह से कुचल गए और एक भाई की गर्दन लगभग शरीर से अलग हो गई। पुलिस ने तीनों भाइयों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि अरुण की शादी करीब 8 माह पूर्व हुई थी। 8 माह पूर्व शादी हुई थी और वो करीब 7 माह की गर्भवती भी है। 3 भाइयों की मौत से न सिर्फ परिजनों बल्कि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से है खबर, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अमरोहा के पवित्र तिगरी गंगा धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं के गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। महाभारत काल से चली आ रही तिगरी मेले की यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत नजर आ रही है। गंगा तट पर भक्तजन हर हर गंगे के जयकारे के साथ स्नान दान और पूजा अर्चन में लीन दिखे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद मेले में कुंभ जैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करीब 4000 से अधिक पुलिस जवान, एटीएस और खुफिया एजेंसियां पूरे मेले क्षेत्र में तैनात हैं। ड्रोन कैमरों की सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। जल, थल और आकाश से निगरानी की जा रही है। पूरा मेला क्षेत्र पुलिस प्रशासन के सुरक्षा के अवैध किले में तब्दील नजर आ रहा है। भीड़ भाड़ के बावजूद प्रशासन की सतर्कता और सुव्यवस्था के चलते मेले में श्रद्धालु शांति और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान करते नजर आए। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। मुख्यालय स्थित यमुना और बेतवा के संगम स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी। परंपरा के अनुसार इस पावन मुहूर्त में श्रद्धालुओं ने स्नान दान कर मनोकामनाओं के पूरे होने की कामना की है। संगम स्थल पर मेले जैसा माहौल देखने को मिला है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक महिला श्रद्धालु नन्हे बाल गोपाल के साथ स्नान करने पहुंची। स्नान करने का सिलसिला ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो गया। मां गंगा के गीतों से वातावरण आस्थामय नजर आया। स्नान के बाद लोगों ने दान, गोदान आदि किया। वहीं मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर घर के सुख समृद्धि और शांति की, आरोग्यता की कामना की। स्नान स्थल के समीप लगे मेले में लोगों ने प्रसाद तथा आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व एक अपने हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन विष्णु भगवान ने अवतार लिया था और इस पर्व के अवतार के अनुसार जो है 7 वेदों का जो वेद है हमारे, उनकी रक्षा हेतु मत्स्य अवतार विष्णु भगवान ने लिया था, जिसके अंतर्गत हम लोग आज यमुना स्नान पर आए हुए हैं संगम पे। आपने देखा होगा विहंगम 10 है, यहाँ पर सभी लोग मेल जुल, सभी समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने महत्व के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाती है। और इस पर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान भी है समाज के बीच में, जिसमें से भाईचारा और सद्भावना कायम रहती है। क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, किस तरह की मान्यता है? इस दिन हमारे घरों में माताएं बहनें अन्य रूप से पकवान बनवाती हैं, खीर पूड़ी आदि की बनाने के बाद में उसकी पूजा की जाती है भगवान विष्णु की। इसका एक अपना एक अलग महत्व है। ये 1 महीने से हमने कार्तिक नहाया हुआ है
पूरे महीना हम सारी सखियां कार्तिक नहाती रही हैं। आज ये कार्तिक पूर्णिमा है, इसको देव दीपावली कहते हैं। इस देव दीपावली दीपदान होता है। इसमें दीपदान करना जरूरी होता है। सबसे बड़ा इसमें दीपदान का पुण्य होता है। आज संगम में डुबकी लगाओ, दीपदान करो, दान पुण्य करो, इसका पूजा का बड़ा महत्व है। क्योंकि ये कार्तिक पूर्णिमा है, पूरे महीने कार्तिक नहाया सारी सखियों ने मिलजुल के और संगम नहाया। अगले संडे हम कार्तिक यहीं पे संगम नहाने आए हुए थे, तब ये सब नहीं था। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, क्या कुछ? कार्तिक पूर्णिमा में कन्हैया जी की पूजा होती है, श्री कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन में जाते हैं, रास रचाते हैं, राधा जी से मिलते हैं। इनकी तुलसा जी का विवाह होता है, तुलसा जी की शादी होती है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।